जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स पे। आज हम माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की यह नवरात्रि व्रत कथा सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ माताएं को पुत्र प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता है वह अनेकों दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10वें दिन बांधवों के सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। ये बृहस्पति जी जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता था वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसे असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए, चाहे राजा से, चाहे दरिद्र से, चाहे कुष्ठी से, इसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो उसके साथ कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य पे लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन होता है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए इन वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपने कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्यों के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। अब गरीब बालिका की ऐसे दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य का प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा माँ का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। तब ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ।
प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुम्हें ना तो कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का तुम्हारा व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था, उस व्रत के प्रभाव से मैं आज प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कर दीजिए। तब देवी माँ ने कहा, इन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी माँ के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर माँ भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर माँ देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, माँ मुझ पर निरपराध अवला को मेरे पति ने कष्ट नर के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचार कर रही हूँ। अपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी को ऐसे स्तुति सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरे इच्छा है वह मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करे। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करे और बाटिका बना कर उसको प्रतिदिन जल से सिंचित माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित करे। उनकी विधि सहित पूजा करे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने पर कीर्ति, दागों से कार्य की सिद्धि होती है। आंवला से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ देकर व्रत को समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करे। आंवलों से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और लाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य जी के अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। इन 9 दिन में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना का फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से
अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को रात्रि व्रत विधि बताकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी माँ भगवती की जय। आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जय माँ भगवती अवश्य लिखिए और इस कथा को प्रतिदिन सुनने और हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती की कथा के अध्याय भी हर दिन नियम से अपलोड होते हैं, तो आप नवरात्रि में इन वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय गो माता। धन्यवाद।